आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है। 2 ही दिन बचे हैं आने में। हाँ, 14 जून को जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, तो दो ही दिन बचे हैं। तो अब काफ़ी लोगों की गांड फट गई होगी भाई, यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। मतलब जो काफ़ी हार्ड वर्क किए थे, जो ज़्यादा मेहनत किए थे, उनकी बहुत ज़्यादा फटी होगी। क्योंकि यार रिजल्ट्स को लेके यार सबको मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और बहुत डर होता है कि, और जो जो एवरेज बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे मैं क्या मतलब मम्मी पापा से, अपने माँ बाप से क्या ही बोलूँगा, मतलब क्या मतलब आइडियाज़ निकालूँ कि ऐसा क्या बोल दूँ कि जिससे कि मैं बच जाऊँ, और फिर बोल दूँ कि मतलब पेपर लीक हो गया था, ये हो गया, दिस दैट। हाँ, पेपर लीक हुआ था भाई, ये तो है। मतलब पेपर हर बार लीक होता है यार। तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ से होगा जब पेपर ही लीक होगा? तो पता है ये क्या होता है पेपर लीक होने में? पेपर लीक मतलब कि जो जाते हैं मतलब 15-20 लाख रुपए मतलब पेपर के एक रात पहले ही दे देते हैं, ठीक है। फिर वो एमआर शीट अपनी खाली करके चले जाते हैं और लोग भर के जाते हैं उनका। और जैसे कि बड़े बड़े अमीर लोग हैं, हम लोग एवरेज लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहते हैं हम लोगों को तो हमेशा यही दिया गया संतावना, बेटा हार्ड वर्क करो, मेहनत से सब हो जाता है। जब यूपीएससी जैसे एग्जाम में स्कैम हो जाता है तो फिर नीट क्या चीज़ है भाई? तो नीट में भी होता है। तो हर बार हो रहा है, इस बार भी हुआ था। उस बार सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसके बाद भी लीक हो गया था। तो लीक होना नहीं रुकेगा। और क्या बोलते हैं, जो बड़े लोग हैं भाई, 90 लाख और 80 लाख मतलब इतना समथिंग दे रहे हैं अच्छे कॉलेजेस के लिए। मतलब जो बड़े कॉलेजेस हैं जैसे कि एम्स वगैरह में उसके लिए तो लोग मतलब इतने पैसे दे रहे हैं भाई। और जो एवरेज बच्चे हैं उनका कहाँ से होगा भाई? जब ये लोग मतलब धांधली कर रहे हैं हर चीज़ में, तो कहाँ से होगा? बहुत ही मुश्किल है। ये सच है कि पेपर लीक वगैरह होता है और चोरी चमारी होती है वैंचोद, इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब स्कैम होता है भाई, क्या ही बोलूँ। और जैसा कि बहुत सारे मैटर सामने भी आए थे कि राजस्थान के भी थे और मतलब ऐसे कई जगह के थे। मतलब ये चीज़ें कॉमन है यार। एक बड़ा आदमी, एक अमीर आदमी है जो अरबपति है, करोड़पति है, उसके लिए क्या ही है 80 लाख 90 लाख यार? ऐसे फेंक देगा मुंह पे, बस तुरंत हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। तो बड़े घर के लोग ही रहेंगे ना उसमें, एम्स में। तुम्हारे जैसे चूतिया, हमारे जैसे चूतिया लोग थोड़ी ना रहेंगे भाई। हम लोगों को तो बस इतना बताएगा कि मेहनत करो भाई, हार्ड वर्क करो, हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। भाई नहीं होता भाई, हर जगह नहीं होता है। जैसे कि उस बार भी तो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था भाई, तो उसमें ना जाने कितने बच्चों की लाइफ बर्बाद हो गई थी, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो मतलब अच्छे मार्क्स लाए थे, उसमें भी धांधली हो गई थी। और फिर से एग्ज़ाम कराया गया था, उसमें भी स्टूडेंट्स कहाँ सहमत थे भाई। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था, अलग पांडे भी गए थे। तो भाई वो स्टूडेंट्स को संतावना देने के लिए वो अलग बात है। बाकी कुछ लोग, कुछ एवरेज लोगों का जो हो जाता है वो अलग बात है, ठीक है। कभी कभी मतलब कुछ कुछ लोगों को होता है ताकि लोगों को लगे ना कि क्या बोलते हैं स्कैम होता है। बाकी स्कैम से तो भाई बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बहुत पेपर लीक होता है। मतलब चीज़ें हो रही हैं बराबर नॉन स्टॉप, इसको कोई नहीं रोक सकता भाई। एनटीए वाले पेपर ला के दे दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। लोग जब इतना पैसे देंगे तो लोग बिक ही जाते हैं भाई। उनको क्या है, उनको क्या बोलते हैं, एक ही स्टूडेंट्स को निकालना है। ऐसे पता नहीं कितने कितने लोग होंगे, जो पता नहीं कितने कितने बच्चे होंगे, और पता नहीं कितने कितने अमीर लोग होंगे जो क्या बोलते हैं दे देते हैं एक रात पहले पैसे, और उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो चिल मारते हैं भाई। हम गरीब लोग चूतिया रहेंगे भाई। तुम गरीब हो भाई, तुम गरीब हो, तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। तुमको तो बस इतना बताया जाएगा तुम मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, मोटिवेशनल लो, एमआर सर्फ, अलग पांडे, ये सब मतलब ज्ञान चोदेंगे पेल के भाई, ठीक है। और उसके बाद एक आध लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, उनको किसी गरीब के घर में ले जाएंगे, वहाँ पे वीडियो बनवाएंगे कि यहाँ रहते थे भाई तुम, यहाँ, अरे भाई इतने मतलब इतना गरीब भाई, तुम समोसा बेच के हो गए सिलेक्शन तुम्हारा, अरे भाई। भाई नीट जैसा एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। चूतिया बनाया जाता है, स्क्रिप्टेड होती है हर चीज़, आपको भी पता है हर चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं कि नहीं इस दुनिया में। तो बहुत सारी आज के जो वीडियो के टाइम पे लोग सोशल मीडिया इंटरेक्ट करने के लिए, पीआर बढ़ाने के लिए, अपना एडसेंस चलाने के लिए, अपना ऐड चलाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा रहे हैं भाई। तो ये मत सोचो कि क्या बोलते हैं चीटिंग नहीं हो रही है। कई जगह तो कितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि मैं अलग पांडे को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलग पांडे बहुत गंदे हैं, बहुत ख़राब है। देखो भाई, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस मतलब जहाँ तक मैंने देखा है कि शो वगैरह में मैं गया हूँ, जैसे कि राघव जुयाल के शो में गया था, तो उसको मैं देख रहा था, एंकरिंग कर रहा था, वो Dance+5 में मैं गया था, तो एंकरिंग कर रहा था। उसमें वो बोल रहा था कि भाई वो मतलब पीछे कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर में वो लिखा जा रहा था, मतलब कि वो जो बोल रहा था वो कंप्यूटर में सब पहले से ही फीड था। तो मैं समझ गया कि यार ये यहाँ मिस्टेक है। तो सोचो पहले आपकी एक बड़ी कोचिंग वो क्यों अपना बेइज्जती कराएगी भाई? वो जाके बच्चों को खरीद लेती है, बड़े बड़े कॉलेजेस के बड़े अमीर लोग टॉप रैंक पे जो होते हैं
वो 30-40-50 लाख तो ऐसे ही वसूल कर लेते हैं भाई, उनका तो हो गया। जब टॉप उसमें एम्स वगैरह में जाओगे भाई, उनको बच्चों को खरीद लिया जाएगा ऐड के लिए, उनको क्या बोलते हैं, ले जाया जाएगा सामने, इस बच्चे ने टॉप मारा, ये करता था, ये रोजगारी करता था, ये मजदूर था, ये वो दिस दैट, ये सब चीज़ें जब बताई जाएंगी, जब होगा ये सब, तो कहाँ से होगा भाई। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें होना, ठीक है। तो फ्रॉडगिरी तो चल रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा चल रही है, जो कि हदें पार कर चुके हैं भाई। अगर आप में दम है, आप वेट करिए 4 साल 5 साल, उसी में से एक आध बार आपका अगर अच्छे नंबर्स आ रहे हैं आपके, तो उसी में से हो जाएगा सिलेक्शन। बाकी मैं भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई। एक गरीब इंसान क्या ही कर सकता है, मुझे तो लोग मजदूर कहते हैं भाई, क्योंकि बहुत अमीर है भाई, वो पैसे दे के प्राइवेट भी कर लेंगे, है ना। तो भाई ऐसे लोग हैं, मेरे कमेंट्स में भी आप देख सकते हैं, ऐसी कमेंट्स करते हैं, उनकी गांड फाड़ने वाला हूँ मैं आने वाले साल 1.5 साल में, ठीक है। बस इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो भाई देखो, मेहनत करो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, और बाकी जहाँ पे भी चीटिंग हो आप आवाज़ उठाएं। मैं जैसे कि मैंने इस बार का एग्ज़ाम हुआ था, जहाँ पे पंखा, कूलर, एसी, मतलब कोई भी चीज़ नहीं चल रही थी, लाइट भी ऑफ हो जा रही थी, तो इन सब चीज़ों के लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी गांड मार ली जाएगी भाई, सीधी सी बात है। देखो मैं इसमें गाली वाली ये सब, देखो ये मेरी लैंग्वेज है भाई, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, लोगों को बुरा लगे, ऑफेंड हो जाए या फिर कुछ भी हो, मैं स्टूडेंट, मुझे समझे या फिर जो भी समझना वो समझे, ठीक है। आई डोंट केयर भाई, मैं अपनी बात ऑनेस्टली बात करता हूँ भाई, किसी से मैं डरता नहीं हूँ, किसी कोई मेरी कुछ नहीं कर लेगा भाई, मैं डरता ही नहीं बिल्कुल भाई। ये बोल दूंगा तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दिस दैट, भाई जो सच है वो सच है, वो बोलूँगा मैं, और जो मुझे लगेगा मैं बोलूँगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसीलिए कि जो तुम्हारा मन करे वो बोल सकते हो तुम, ठीक है। तुमको अगर ख़राब लग रहा है तो तुम अपनी, सॉरी नहीं बोलूँगा ये चीज़, तो तुम जो करना है वो करो, ठीक है। बाकी भाई फ्रॉड, स्कैम, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एम्स वगैरह लोगों को आसानी से मिल जाता है, अमीर लोग तभी दिखते हैं उसमें, बड़े बड़े लोग, क्योंकि वो पैसे दिए रहते हैं भाई। और अगर पैसे हम एवरेज लोगों को क्या है, मिडिल क्लास लोगों को, कि अगर हम पैसे भी दे रहे हैं रात में जाके 20-25 लाख कि भाई हाँ मेरा करवा देना, तो क्या पता कि होगा ही मेरा यार भाई, क्या पता पेपर होगा भी, वो हो, क्या कहेंगे आप जाके, पुलिस से जाके कहेंगे, क्या बोलते हैं भाई मैंने पैसे दिए तो 20 लाख रुपए मेरे खा गए पैसे, भाई ये बोलोगे तो गाड़ मार लेंगे वो तुम्हारी लाठी डंडे जो पे लेंगे सही हो जाएगा दिमाग तुम्हारा। तो ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे भाई तुम, ठीक है। एक बार 15-20 लाख दोगे, पूरी ज़िंदगी कर्जा भरोगे, और उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों का यही है भाई, गरीब लोग इसीलिए गरीब रह जाते हैं, अमीर लोग अमीर क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं भाई, वो पैसे देके सिलेक्शन ले लेते हैं, पैसे देके कुछ भी कर सकते हैं भाई वो। तो भाई रियलिटी में आओ, समझो इस बात को। और बाकी क्या बोलते हैं, होगा, कुछ लोगों का हो जाता है, मतलब जैसे टारगेट में जैसे होता नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स का मतलब हो ही जाता है, एवरेज होते हैं जो, तो उन्हीं को पकड़ के लाते हैं अलग पांडे जी, और उन्हीं को दिखा देते हैं, ये देखो ये करके हुआ, ये करके हुआ, वो करके हुआ। और भी बहुत सारे स्टूडेंट जिनका नहीं होता है, फ्रॉड या स्कैम की वजह से उनका रुक ही जाता है। नहीं तो क्या बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ कि भाई जितने मिडिल क्लास लोग हैं उनसे ज़्यादा सिलेक्शन कोई ले ही नहीं सकता। अमीर घर के लोग क्यों सिलेक्शन लेते हैं, पैसे दे के लेते हैं भाई। तो ये सब चीज़ें समझो भाई, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वो ज़िंदगी भर ऐसी किए होते हैं, पढ़ाई लिखाई पर उनका ज़्यादा मन नहीं होता है, पैसे दे के हो जाता है उनका सिलेक्शन, ठीक है। तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ जैसा कि मुझे लगता है या फिर जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो भाई अफेंड मत होना। बाकी डीमोटिवेट मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम मोटिवेट रहो, खूब मोटिवेशनल वीडियोस देखो, और क्या बोलते खूब यूट्यूब देखो, खूब रील्स देखो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके भाई, फिर मिलते हैं, हाँ, टेक केयर, लव यू।